Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I am fine, Alhamdulillah. Now let's start the video. मैं यहाँ पे स्वीट डिश बना रही थी फ्रूट कस्टर्ड की। और ये बनाना इतना आसान है कि तारीख में अगर थोड़ा सा भी टाइम पड़ा हुआ है और हम ये बना लेते हैं ना, तो क्या ही बात है। मतलब कि हार्डली 10 मिनट लगते हैं उसको बनाने में। तो इसमें फ्रूट भी शामिल होते हैं, तो इसलिए मतलब अगर हम फ्रूट चाट नहीं भी बनाते ना, तो भी हमारा इससे गुजारा हो जाता है, क्योंकि हमारा मकसद तो फ्रूट्स खाने हैं। तो फ्रूट्स के लिए थोड़ा ये होता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कि काफ़ी सारे फ्रूट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, कि ग्रेप्स भी चाहिए और पोमीग्रेनेट भी चाहिए और एप्पल भी, बनाना भी, और इस तरह से हमें चाहिए, कीवी भी चाहिए। काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। फिर हम जब सोचते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी सारे होने चाहिए, फिर हम उनकी फ्रूट चाट बनाएंगे। लेकिन इसका ये है कि अगर 2-3 फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं ना, तो उसमें कस्टर्ड बना के और उसमें फ्रूट्स को ऐड कर दें, तो इतनी मज़ेदार स्वीट डिश तैयार हो जाती है कि खाने को भी दिल करता है और खाने को मज़ेदार भी लगती है। तो दूध से तैयार होता है कस्टर्ड, तो इसलिए इसकी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। एक एनर्जी जो है ना मील, वो हमारे लिए तैयार हो जाता है इस तरह। मैंने बस 5 कप दूध लिया था और 5 चम्मच तो खाने के चम्मच जो थे वो मैंने कस्टर्ड लिया था। तो इस तरह से मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया था। और जो सादा केक होता है, स्पंज केक, वो मैंने रेडीमेड ही लिया था। तो उसको मैंने हाथों से चूरा कर लिया था और उसको ट्रे में फैला दिया था। और उसके बाद मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी थी और ऊपर फ्रूट की लेयर लगा दी थी, और फिर ऊपर फिर कस्टर्ड, और फिर ऊपर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी, फ्रेश आई हुई थी। तो वो मैंने ऊपर जो थी उसकी डेकोरेशन कर दी थी। और बस इतनी सी चीज़ों से इतना मज़ेदार कस्टर्ड तैयार हो गया था कि फ्रूट चाट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बस कस्टर्ड में ही फ्रूट शामिल कर दिए थे, तो वो फ्रूट चाट भी हो गई और वो स्वीट डिश भी हो गई। तो मतलब 2 in 1 वाला काम हो गया था, और जल्दी भी बन गया था कि 10 मिनट लगते हैं। और बस इस तरह से इसको डेकोरेट करके तो फ्रीज़र में रख दें, तो ये ठंडा हो जाए तो खाने के लिए तैयार हो जाता है। और इतना ज़बरदस्त लगता है खाने में कि जैसे हम नमाज़ तरावी पढ़ते हैं, तो हमारी एनर्जी यूज़ होती है। नमाज़ तरावी के बाद भी खाएं तो बहुत मज़ा आता है खाने में। मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ किया था। तो आपको जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ये पूरा पैकेट है। जब तक ये पैकेट फिनिश नहीं होता तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई न्यू फ्लेवर आएगा। तो ये इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं मोस्टली मीठे में यही बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी कस्टर्ड मैंने बनाया है, नेक्स्ट डे बनाया था। तो उसमें मेरे पास जो केक था वो नहीं था, फिनिश हुआ हुआ था। तो बिस्किट अवेलेबल थे मेरे पास, तो मैंने बिस्किट यूज़ कर लिए थे। बिस्किट को मैंने जिप लॉक बैग में डाल के, तो इस तरह से रोलिंग पिन के साथ उनका चूरा कर लिया था अच्छे से। मुझे यही बेहतर लगा कि इसको इसमें जिप लॉक बैग में डाल के तो मैं चूरा कर लेती हूँ, तो इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया था। तो मैंने जो चूरा था उसको सारा जो था बाउल में स्प्रिंकल कर दिया था मैंने। और आज भी मैंने मैंगो फ्लेवर का ही कस्टर्ड यूज़ किया था। और मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड जो था उसकी लेयर मैंने लगा दी थी। अच्छा, जितने कप आप दूध लें उतने ही खाने के चम्मच कस्टर्ड लें, तो कभी भी कस्टर्ड ख़राब नहीं होगा। ना वो ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा वो थिन होगा। यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जब ये जम जाता है फ्रीज़र में, तो बहुत ज़बरदस्त इसका जो टेक्सचर है वो तैयार होता है। तो इसके ऊपर मैंने बनानास और एप्पल थे, एप्पल को मैंने पील किया हुआ था, तो वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे मैंने। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो था ना कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी, और फिर उसके ऊपर मैंने फिर बिस्किट की जो था, बिस्किट का चूरा जो था ना, वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा, सुपर बिस्किट जो होता है ना वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है इस तरह कस्टर्ड में। मेरी मोस्ट फेवरेट डिशेस जो हैं, मुझे मीठे में जो पसंद हैं, वो मुझे खीर और कस्टर्ड, ये दोनों मेरी मोस्ट फेवरेट डिशेस हैं।
बस रमज़ान का महीना है, अपने साथ ढेर सारी बरकतें लाया है। तो बस नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।